नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दशरथ उपाध्याय। तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे घर के अंदर 4 प्रकार के जो भोजन है वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं वो कौन से 4 प्रकार के जो भोजन है हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप खाना खा रहे हैं और उस खाने को किसी ने ठोकर मार दिया है या आपकी ही ठोकर लग गई है तो वो खाना आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाना है जो गंदी नाली होती है उसके बराबर होता है। गंदी नाली के अंदर जो कीचड़ रहता है उसके समान है वो भोजन हो जाता है। तो इस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। नंबर दो वो खाना होता है जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं या खाना परोस दिया गया है या खाना चालू हो गया अपना खाने का, तो उसमें से अगर किसी ने कोई लांग करके निकल जाता है, उसमें से डाक करके अगर आगे चल जाता है तो उस प्रकार का भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार का जो भोजन है वो विष्ठे के बराबर होता है। तो इस प्रकार विष्ठा भी एक प्रकार का गंदा भोजन हो जाता है, गंदा पदार्थ हो जाता है। इसी कारण से वैसा भोजन हमें कभी ही नहीं करना चाहिए। यानी कोई भोजन को लांग करके चला जाता है तो इस प्रकार का कोई भोजन है वो हम नहीं कर सकते। भले ही उस भोजन में हम 56 प्रकार का भोजन बना दिया है, परंतु उसको किसी ने लांग करके निकल गया है तो वो भोजन हमें नहीं करना, क्योंकि वो भोजन है जो विष्ठे के बराबर हो जाता है। और नंबर तीन जो भोजन रहता है वो होता है कि हम जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाने के अंदर अगर केस आ जाता है यानी बाल आ जाता है तो वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस भोजन है तो वो भोजन हमारे घर के अंदर दरिद्रता का कारण बन जाता है। यानी हमारे घर के अंदर गरीबी है वो आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं रहता है कि हमारे खाने के अंदर बाल आ गया और हम उसको निकाल करके वापस खाना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अगर बाल आ गया आ जाता है ऐसी बात नहीं है, घर गृहस्थी में सब कुछ ऐसा चलता रहता है, परंतु हमें वो खाना है किसी गाय को या कुत्ते को उसको डाल दे और नया दूसरा खाना हम ले सकते हैं। यानी वही जो हमने सब्जी बनाई उसमें वो बाल आया, हमारी कटोरी के अंदर वो बाल आ गया, तो वो कटोरी का जो सब्जी है वो हम कुत्ते को डाल सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, परंतु उसी सब्जी की यानी अपने दूसरी कटोरी के अंदर डाल के ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। तो बाल आया हुआ भोजन है वो भी एक दरिद्रता का कारण बन जाता है। तो बाल आया जो भोजन रहता है वो भोजन हमें नहीं करना। और नंबर 4 नंबर का खाना वो होता है जिसमें पति और पत्नी आपस में एक साथ में बैठ करके एक ही थाली के अंदर खाना खाते हैं, तो वो खाना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाना है मदिरा के तुल्य हो जाता है। जिस प्रकार से हम मदिरा पीते हैं और मदिरा एक प्रकार का खराब पदार्थ है, खराब पेय है, तो उस प्रकार का हम पेय नहीं पी सकते हैं। तो वो है जो मदिरा के समान खाना हो जाता है। तो पति पत्नी है कभी भी एक साथ में बैठ करके एक थाली में है जो खाना नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की आदत गिर जाती है कि भाई हमने तो शादी की और शादी करने के बाद से यानी उसी दिन से ही हमने तो एक ही थाली में एक ही साथ खाना शुरू कर दिया, तो हमारी जो ये आदत है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमारी आदत है वो अभी छूट नहीं सकती है। तो आप है अपनी आदत मत छोड़ो, परंतु आप एक साथ आमने सामने बैठ करके 2 थाली में अलग अलग खाना परोस करके या अलग अलग थाली में खाना डाल करके आप खा सकते हैं। तो आपका जो व्रत है वो भी नहीं टूटेगा, आपका जो नियम है वो भी उसका भी पालन हो जाएगा। तो एक थाली में नहीं खाना चाहिए। अगर आप पति और पत्नी एक थाली में अगर खाना खाते हैं तो आपका जो खाना है वो मदिरा के समान हो जाता है। तो इस प्रकार का खाना भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का जो खाना है वो भी नहीं खाना चाहिए। यानी 4 प्रकार के खाने कौन कौन से थे? 4 खाने। नंबर 1, किसी की ठोकर लग जाना। नंबर 2, किसी भी आदमी के द्वारा उस खाने को लाग करके यानी उस खाने को डाक करके दूसरी तरफ चले जाना, तो वो खाना भी दूषित हो जाता है। और नंबर 3, खाने के अंदर केस का आ जाना यानी बाल का आ जाना, वो भी अपने को दरिद्रता के समान होता है, तो वो खाना भी नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, पति और पत्नी एक साथ में बैठ करके कभी भी खाना नहीं करना चाहिए। तो ये तो 4 जो खाने थे वो थे नहीं करना, निषेध था, यानी इस प्रकार के खाने हमारे को करना नहीं चाहिए। परंतु 2 प्रकार का खाना है आप कर सकते हैं।
पुरुष के लिए भी एक प्रकार का है और महिला के लिए भी एक प्रकार का है। महिला के लिए एक प्रकार का वो खाना होता है कि जिस थाली के अंदर पुरुष है, उसका पति है, जो अगर खाना करता है या खाना खाता है तो उसका पीछे जो बचा हुआ जूठा जो खाना है वो पत्नी खा सकती है। अगर इस प्रकार का यानी पत्नी जो अपने पति के जूठा खाना खाती है या जूठी थाली के अंदर दूसरा खाना डाल करके वो खाती है तो वो पत्नी है, जितने भी जो तीर्थ होते हैं उन सब तीर्थों का फल है उनको प्राप्त हो जाता है। यानी उनके घर के अंदर सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की जो कृपा है हमेशा ही बनी रहती है। यानी उसके घर के अंदर किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो पति की जो जूठी थाली रहती है, पति का जो जूठा बचा हुआ रहता है वो पत्नी खाए तो सब तीर्थों का फल है वो उस पत्नी को, उसके घर के परिवार को मिल जाता है और उसके घर के परिवार के अंदर या उसके घर के अंदर सुख समृद्धि हमेशा ही बनी रहती है। और पुरुषों के लिए ऐसा खाना करना बहुत ही उत्तम होता है। यानी अगर किसी भी पुरुष के एक लड़की है, जब तक वो लड़की कुंवारी है तो कुंवारी लड़की के साथ है पिता है वो भोजन कर सकता है। उससे क्या होता है कि पिता की जो अकाल मृत्यु है वो कभी नहीं होगी। यानी अपनी जब तक छोटी बच्ची यानी लाडली जो बच्ची है जब तक वो कुंवारी है तब तक है पिता उसके साथ में भोजन कर सकती है, तो पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि जो बेटी रहती है, जो उनकी बच्ची रहती है, उनके साथ में जब खाना खाती है तो बेटी का अगर जूठा जो खाना है वो पिता करता है तो जिनकी पिता की जो अकाल मृत्यु होने वाली होती है तो वो अकाल मृत्यु है जो बच्ची उसकी जो लड़की होती है वो खींच लेती है, यानी वो हर लेती है। इस प्रकार से पिता है वो पुत्री के साथ में है खाना खा सकता है, जिससे क्या रहता है पिता की अकाल मृत्यु नहीं होगी और पुत्री और पिता और घर परिवार में है वो संपर्क है, प्रेम है हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार के यानी 4 प्रकार के जो भोजन है हमें नहीं करना चाहिए और 2 प्रकार के भोजन है वो हमें करना चाहिए, जिसमें हमें बहुत ही उत्तम होता है, जिसमें हमारे घर में सुख समृद्धि और वैभव हमेशा बना रहता है। ये हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूले, क्योंकि कमेंट्स करने से हमारा जो आने वाला नया वीडियो है, आने वाली जो नई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप है हमारा आने वाला वीडियो है उसको आप आसानी से देख सकेंगे, उसको आप सुन सकेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।